बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम जहाँ जा रहे हैं, आपको पता है बंस रोड पे हर साल फूड स्ट्रीट लगती है। तो आज हमने जो विज़िट किया है, फूड स्ट्रीट का विज़िट किया है। वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप की चीज़ें आई हुई थी, मतलब कि इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम था। चले हम आगे की तरफ मूव कर। ये दिल्ली रबड़ी वालों ने अपना एक सेटअप किया हुआ था, वीआईपी प्लेस बनाई हुई थी इन लोगों। और ये रेलगाड़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया। बच्चों ज़्यादा बड़े इन्जॉयमेंट कर रहे थे इसमें, बड़े भी बैठे हुए थे और बच्चे भी बैठे हुए थे। और हम आगे की तरफ आगे और चलते, बच्चों के झूले और भी बहुत सारे आए हुए थे। बच्चों के तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, मज़े आ रहे थे। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। ज़ाहिर बात है विंटर वेकेशन है, तो बच्चों की वजह से ही ये जंपिंग वाला झूला है। बच्चे बहुत ज़्यादा जंप करते हैं, अपने माँ बाप को सबसे तंग करते हैं झूले के लिए। तो ज़्यादातर पेरेंट्स का इसी जगह पर रश था। और ये कश्ती वाला के ज़्यादा मुझे देखकर, जब भी मैं इस पर बैठी हूँ मुझे वॉमिट हो जाती है, इसलिए मैं बैठती नहीं, बहुत कम बैठती हूँ, चक्कर आते हैं। बहुत से लोग बड़े बैठे हुए थे, छोटे बैठे हुए थे, हर तरह के टाइप के लोग वहाँ बैठे हुए थे। आगे भी बहुत सारे झूले थे, लेकिन हम मज़ीद आगे नहीं गए, हम पीछे वापस आ गए। और फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह ओपन थे, उन्होंने अपनी कुछ ज़्यादा डील्स भी लगाई हुई थी, लेकिन मुनासिब रेट पे थी, इतनी खास रेट पे नहीं थी। बहुत रश था वहाँ पे। पुलिस भी मतलब कि अच्छी तरीके से, मतलब कि इंतज़ामिया जो था ना, बेस्ट किया इन लोगों ने किया हुआ था। बलून्स वालों को तो अपनी मदद है, बच्चों तो इनको देख के ही ज़िद करते माँ बाप से। बहुत ज़्यादा रश था। लोगों ने अलग अलग टाइप के, मतलब एक तरीके से टेंट वगैरह बांधे हुए थे, वहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाई हुई थी। एक बहुत प्यारा सेटअप किया हुआ था। ये 4 दिन का फूड स्ट्रीट लगी है, स्पेशली विंटर वेकेशन के लिए। और यहाँ पर म्यूज़िकल प्रोग्राम्स का भी इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पर एक अंकल गाना गा रहे थे और 2 अंकल डांस कर रहे थे। आइए हम देखते हैं। देख गाइस, रुकिए, ये हमने जामा मॉल के बाहर भी देखा है। तो ये जामा मॉल के अंकल जो डांस प्लस सिंगिंग करते हैं। और हमने डांस तो बहुत देख लिया। अब हम जा रहे हैं पीपल स्क्वायर की तरफ। जाहिर बात है, जब बस रोड आए तो पीपल स्क्वायर तो लाजमी ही जाएंगे, तो हम पीपल स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको कुछ रेस्टोरेंट भी दिखाते हुए जाएंगे। सॉस फ्रिल, अच्छा बोले बहुत सॉस फ्रिल खानी है इसकी। कराची फ्राइड हाउस। A few moments later. और हम फाइनली पहुंच गए हैं पीपल स्क्वायर की एंट्री तो आप लोगों को पता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चों की झूले वगैरह होते हैं। पीपल स्क्वायर में बच्चों के लिए भी इंजॉयमेंट का एक एनवायरनमेंट रखा गया है, मतलब बहुत सारे झूले वगैरह है। और रेस्टोरेंट तो आपको पता है ही यहाँ पर। पीछे किंदा फरा आहिस्ता आराम से आई थी। मैं इनके पास वापस रिटर्न गई थी, मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट चली गई थी। खैर हम लोग आगे मूव हुए। बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे थे, मैं इन्जॉय कर, लेकिन यहाँ पे पीपल स्क्वायर पे रश बहुत कम था। बंस रोड पे ज़्यादा रश था, तो लोग बस सिर्फ वहाँ पे इन्जॉयमेंट ही कर रहे थे, बस ऐसे ही टहल रहे थे, बैठे हुए थे कुछ। और राइड्स वगैरह में बड़े छोटे सब राइड्स ले रहे थे। फ़रा का दिल चाह रहा था राइड्स लेने का, लेकिन उसको डर लग रहा था कि कहीं मुड़ ना जाऊँ। खैर हम लोग आगे मूव करते रहे। और मम्मा ने सबसे पहले अपनी जगह जाके चुन ली थी बैठने की। मम्मा तो बैठ गई थी, बाकी हम तीनों ही वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो बहुत सारे लोग इस तरह की अजीब अजीब बातें करते हैं कि पीपल स्क्वायर पे बहुत अच्छी चोरापंथी वगैरह होती है, बॉयज़ होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर गार्ड्स वगैरह होते हैं। इनफैक्ट सैटरडे संडे वाले दिन इनका ये होता है कि सिर्फ फैमिली अलाउ होती, कोई
कोई ऐसा वैसा माहौल नहीं होता है। अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो वहाँ पर पुलिस वगैरह ऑलरेडी मौजूद होती है। तो इस तरह की बकवास जो लोग करते हैं तो प्लीज़ ऐसी बकवास ना करें, ऐसे किसी भी जगह को इस तरह बदनाम ना करें। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे खाने पीने के साथ साथ ये हनी, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, नाटक कर रहे थे। खैर हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। हम लोगों को सूप पीने का दिल चाहते क्योंकि हम लोग घर से खाना खा कर ही आए थे। और हनी कहाँ पर है? टाइल्स पर है। फजूल की बकवास। अच्छा आप क्यों आए? मेरी बर्थडे है। ये तो बताओ, पूरी स्ट्रीट लगा है रेस्टोरेंट पे, इसलिए आए, ये बताओ। मंसूर से बाहर निकल के खा रहे हैं। सूप पी रहे, ठंड में ठंडी चीज़ें खानी, गर्म चीज़ें खानी चाहिए। विदाउट अंडे देखिए। हम कहाँ पर हैं? हम सभी तो टाइल्स पे खड़े हैं ना। तो हम लोगों ने सूप, पहले हम लोगों ने सूप पिया। सूप तो आपको पता है सर्दियों की स्पेशल डिश होती है। तो सूप हम लोगों ने पिया। इसके बाद जब सूप पिया तो फ़रा को नसीब वाले का बर्गर बड़ा पसंद था। तो बंस रोड पे नसीब वाला बर्गर है, बहुत फेमस है, आप आके ज़रूर खाएगा। और फ्रेंच फ्राइज़ को देखकर हर किसी का दिल चाहता है कि बस। तो हम लोगों ने भी जब देखी तो इनकी तो वैसे ही फेमस है और हम लोग यहीं से मंगवाते हैं। और हनी से हम लोग इन्हीं से बोलते हैं कि स्पेशली नहीं जाके आप यहाँ के लेकर आओ हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज़। और आज देखिए हमने इनका तरीका, अंकल 2 तरह के मसाले, केचप, मायूनीस, अंकल चटनी भी डालते लेकिन हनी ने अपने लिए चटनी नहीं डलवाई थी। इन्होंने, हम लोग 4 पैक बनवाए थे। अब आगे हम लोग मूव पर हम घर की तरफ रवाना हो जा रहे हैं। लेकिन जब घर की तरफ जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात सर्दी है तो क्या हुआ, लेकिन 1 डिग्री का तो अपना ही अलग मज़ा है। और हम 1 डिग्री लेने जा रहे हैं क्योंकि जब भी बंस रोड आए तो 1 डिग्री तो पीने का अपना ही मज़ा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई सा ही मौसम हो, 1 डिग्री की बात ही अलग होती है। और आप देख रहे होंगे कि पीपल स्क्वायर पे इतना रश नहीं था और बंस रोड पे कितना रश हो रहा है कि हमें जगह ही नहीं मिलती जाने की। ये पान वाले अंकल ही बेच रहे थे पान, ज़बरदस्ती लोग खाने पीने की जगहों में बैठे हुए, काफ़ी रश था हर रेस्टोरेंट पर। और ये 1 डिग्री में बहुत सारे फ्लेवर्स से हमने सोडा और आइसक्रीम सोडा चॉइस किया था, लेकिन इनके पास आइसक्रीम सोडा नहीं था। फिर हमने बोला यार हमने सारे फ्लेवर पिए में, अब हम कुछ अलग ही पिए थे तो आइसक्रीम सोडा था ही नहीं। हमने लीची फ्लेवर चॉइस किया, हमें लीची फ्लेवर्स लिया और वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बलून वाले अंकल वापस मेरे सामने आ गए, दिल चाह रहा था बलून ले लूँ लेकिन नहीं लिया। फिर इसके बाद ये कराची फ्राइड हाउस, इसका जिंगा रोल और जिंगा बर्गर की बात ये लगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। आप हमें बताएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा।